नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार देव संस्कृत विश्वविद्यालय से। और वर्तमान समय में हम जानते हैं कि तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं, जिसमें से हम लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं और उसको इलाज करने के लिए कहते हैं और मेडिसिन खाते हैं। कुछ बीमारियां तो ऐसी भी हैं जिनके लिए हम निरंतर मेडिसिन खाते रहते हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ब्लड प्रेशर की बात कर लें, डायबिटीज़ की बात कर लें। ये ऐसी बीमारियां हैं जो निरंतर हमारे जीवन में लगातार चलती रहती हैं, अगर एक बार ये हमारे जीवन में हो गई तो आज हम आपको बताएंगे एक नई चिकित्सा पद्धति के बारे में, जिसका नाम है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति। इसके माध्यम से हम आपको अपने बीमारियों का स्वतः कैसे इलाज कर पाएं बिना किसी बाहरी मेडिसिन औषधियों के प्रयोग से। तो हम एक्यूप्रेशर सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा इतिहास बताना चाहेंगे आपको कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। जैसा कि आपको पता होगा, मर्म चिकित्सा के बारे में आप लोग जानते हैं। पंचकर्मा जो चिकित्सा लेता है उसे मर्म के बारे में थोड़ी जानकारी पता चल जाती है कि मर्म में 107 बिंदु होते हैं हमारे शरीर में, जो दबाकर और उसको दाब के प्रकार के माध्यम से चिकित्सा दिया जाता है। 4 प्रकार के दाब होते हैं जो एक्यूप्रेशर में मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसमें क्या होता है, जो 107 बिंदु है मर्म के, वह आयुर्वेदिक द्वारा खोजा गया है। हमारी वैदिक परंपरा में इसका वर्णन मिलता है। और एक्यूप्रेशर जो चिकित्सा पद्धति है उसी को थोड़ा व्यापक रूप से बढ़ाकर किया गया चिकित्सा पद्धति है। जिस प्रकार से हम हार्ट की बात करते हैं, हमारे शरीर में हार्ट का मेरिडियन है। हार्ट का मेरिडियन में जैसे यहाँ से आता है, लंग्स का मेरिडियन भी है, हार्ट का मेरिडियन भी है। तो उसमें टोटल पॉइंट्स होते हैं। एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में इन सारे पॉइंट को खोजा गया है, जबकि पंचकर्मा में केवल कुछ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही खोजा गया है। तो हम कह सकते हैं समराइज करके कि एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर मर्म चिकित्सा का ही व्यापक और मतलब विकसित स्वरूप है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतलब उतना ही इफेक्टिव है जितना कि मर्म चिकित्सा है। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है एक्यूप्रेशर का। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत ये है कि समान आकार प्रकार की वस्तुओं में समान प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। जिस प्रकार से हम ब्रेन की बात करते हैं कि अपने मस्तिष्क को हम ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहें, तो इसके लिए हम अखरोट खाते हैं। किडनी संबंधी जो प्रॉब्लम होती है तो किडनी बीन्स के नाम से जो सेम आता है, राजमा आता है, इन सब का प्रयोग करते हैं हम चिकित्सा पद्धति में। चना का प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि जो चना का शेप है और साइज है वो कहीं ना कहीं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस का जब हम देखते हैं स्पाइनल कार्ड, तो उसके वर्टिब्रा से एकदम हूबहू मैच करता है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेथी का प्रयोग करते हैं हम लोग। मेथी दाना किसी से सादृश्य नहीं है, बट एक प्रेशर करने के लिए, प्रेशर देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम आज जानेंगे कि सबसे पहले इसके मुख्य प्रकार कितने हैं। इसमें से 6 मुख्य प्रकार बतलाए गए हैं एक्यूप्रेशर में। पहला है सुजोग। सुजोग एक्यूप्रेशर। दूसरा है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तीसरा है एक्यूपंक्चर। चौथा है मेरिडियनोलॉजी। पांचवा है रिफ्लेक्सोलॉजी। छठवां है जोनोलॉजी। तो ये टोटल 6 प्रकार के मुख्य बतलाए गए हैं एक्यूप्रेशर के प्रकार में। और हम लोग बेसिक सीखेंगे, बेसिक एक्यूप्रेशर, जिसके अंतर्गत आता है सुजोग और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। सुजोग और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की ही चर्चा करेंगे हम इन क्लासों में। जब ये क्लासेज आपके लिए सुटेबल हो जाएगा और समझ पाएंगे तो आगे की प्रकारों का चर्चा करेंगे।